हिंदी आपको करना क्या है कि हिंदी अब आपको रेगुलर ना 40 मिनट पढ़ना है, वो भी 50 दिनों तक। तो कैसे पढ़ना है? तो हिंदी के लिए अब आपको किसी भी टीचर्स को, किसी भी यूट्यूब की वीडियो को बिल्कुल नहीं फॉलो करना है, ना तो अपने स्कूल्स के टीचर्स वगैरह को फॉलो करना है। अब आपको करना क्या है कि अब आप खुद से तैयारी करना है, वो भी क्वेश्चन बैंक से करना है। क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, चाहे आप विद्या का लीजिए, चाहे आप अवतार का लीजिए, कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। जब आप क्वेश्चन बैंक ले लोगे ना, तो वहाँ से आपको क्या करना है कि मैं कुछ-कुछ चैप्टर आपको बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको क्या करना है, तैयार करना है। कैसे तैयार करना? आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि गद्य खोल लेना। गद्य के अंदर क्या करना है, गद्य के अंदर आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन-कौन से चैप्टर? बात तो समझिएगा। पहले आपको मित्रता चैप्टर पढ़ना है, फिर ममता और पानी में चंदा और चाँद पर आदमी। ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको केवल इन 3 चैप्टर को ही पढ़ना है। अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो मान लेते हैं कि इन 3 चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आप एक चैप्टर को 3 दिन के अंदर खत्म करते हो, तो आपके पास 3 चैप्टर तो कुल मिला के आपका 6 दिन के अंदर खत्म होगा। यानी कहने का मतलब आपका गद्य जो है वो 6 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। कहाँ से? क्वेश्चन बैंक से समाप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पद्य पे चलते हैं। पद्य से मेरे भाई देखो, पद्य जो होता है ना, ये 2 कैटेगरी के अंदर पूछा जाता है। 2 कैटेगरी का मतलब मेरा कहने का है कि जो अपना पद्य वाला पार्ट है ना, बात समझिएगा, जो पद्य वाला पार्ट है, इसमें से क्या होता है कि एक भक्ति काल से, एक जो भक्ति काल के जो कवि हैं उनसे पूछा जाता है, और एक जो है वो आधुनिक काल के जो कवि हैं ना, इनसे पूछा जाता है। तो जो भक्ति काल के कवि, भक्ति काल के जो जितने भी कवि हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, एक आधुनिक काल से वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो अपने को तैयार क्या करना, अपने को भक्ति काल के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 चैप्टर हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका 6 से 7 चैप्टर, तो इसको नहीं तैयार करना क्योंकि ये ज़्यादा पार्ट है। आपको ये 4 चैप्टर तैयार करने में आसानी होगी। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप भक्ति काल वाला तैयार करिए। कैसे तैयार करना है? तो देखिए कौन-कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं। तो भक्ति काल में पहला चैप्टर आपका आता है पद चैप्टर, जो कि सूरदास जी ने लिख रखा है। आप इसको तैयार करिए। फिर उसके बाद में हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। हम लोग धनुष भंग वाले चैप्टर पे आते हैं। धनुष भंग और वन पद पर तैयार कर लीजिए। फिर रसखान जी का सवैया और कवित्व तैयार करिए। फिर जो है हमारा बिहारी लाल जी का भक्ति और नीति वाला चैप्टर तैयार करना। मतलब ये खाली आपको 4 चैप्टर ही पढ़ने, इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना अभी के फिलहाल के समय के लिए। आप 50 दिन की देखो ना, एक-एक स्टडी, एक-एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। हर दिन क्या करना, मैं आपको पूरा एकदम प्लान देने वाला हूँ। तो मान लेते हैं अपने पास में ये टोटल मिला के 4 चैप्टर है। अगर हम एक चैप्टर को 3 दिन के अंदर खत्म करते हैं, तो 4 चैप्टर 12 दिन के अंदर हमारा आसानी से खत्म हो जाएगा, यानी पद्य हमारा 12 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग संस्कृत गद्यांश पे चलते हैं। संस्कृत गद्यांश से मेरे भाई आपको केवल 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। कौन-कौन से? वाराणसी चैप्टर, प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर और भारतीय संस्कृत चैप्टर पढ़ना है। यहाँ से देखा जाए तो अगर आपके पास 3 चैप्टर हो जाते हैं, तो अगर आप एक चैप्टर 3 दिन के अंदर खत्म करते हो, तो 3 चैप्टर आपके 9 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले गद्य, पद्य, फिर संस्कृत गद्यांश को खत्म करना है। अभी चलते हैं आगे, आगे बढ़ते आगे समझते हैं कि अब आगे कैसे पढ़ना है अपने को। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और संस्कृत पद्यांश खत्म करेंगे। संस्कृत पद्यांश से मेरे भाई मैंने 4 चैप्टर लिख रखा है, यानी एक चैप्टर वाराणसी है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक में देखना, यहाँ से केवल मात्र एक ही क्वेश्चन ऐसा, एक ही पैसेज है जो कि क्वेश्चन बैंक के अंदर दे रखा है। अगर हम बात करें वीर विरड पूजिते के अंदर, तो यहाँ से भी वही एक पैसेज दे रखा है, तो आपको वही तैयार करना है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, तो यहाँ से भी वही एक पैसेज दे रखा है, आपको वही खाली तैयार करना है। जीवन सूत्राणि के अंदर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब अगर अपने पास में ये 4 चैप्टर है, और मैं मान के चल रहा हूँ हर दिन अगर आप एक चैप्टर निपटा रहे हो, तो आराम से क्या होगा कि आपको यहाँ पे 5 दिन के अंदर, मान लेते हैं कि इस चैप्टर को निपटाने के लिए, जीवन सूत्राणि खत्म करने के लिए आपको अगर 2 दिन का भी समय लगा, तो 3 दिन इधर खत्म हो गया, 2 दिन इधर, यानी 5 दिन के अंदर आप संस्कृत पद्यांश को बड़े आसानी से क्या करोगे, खत्म कर पाओगे। कहाँ से? तो क्वेश्चन बैंक से करना। मैं बार बार इस बात को आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका पद्यांश खत्म होता है, फिर आपको आ जाना है कहाँ पे? जीवन परिचय से। तो जीवन परिचय के अंदर देखिएगा, मैं गद्य और पद्य दोनों को मिला के 7 जीवन परिचय आपके सामने लिखा हूँ। तो समझ लेते हैं कौन कौन सा जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर तैयार करना है। पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, फिर जयशंकर प्रसाद जी का, फिर राजेंद्र प्रसाद जी का। ये तीनों लोगों का गद्य से हो गया। अब बात करते हैं पद्य से, ये कवियों की बात करते हैं। तो सूरदास का तैयार करना है, तुलसीदास जी का तैयार करना है, महादेवी वर्मा का और सुमित्रा रंजन पंत जी का। तो कुल मिला के मेरे भाई 7 जीवन परिचय। अगर मान लेते हैं कि आप एक दिन के अंदर 2 लोगों का भी जीवन परिचय याद करते हो ना, तो कुल मिला के आपको कितना, तो आपको कितना तैयार करना पड़ेगा? 4 दिन के अंदर सारे जीवन परिचय खत्म हो जाएंगे। तो जैसे जीवन परिचय खत्म हो जाता है ना, इसके बाद में फिर क्या करना है कि आपको मूव कर जाना, अगले टॉपिक पे चलना है। फिर आपको खत्म क्या करना, आपको खत्म करना संस्कृत के प्रश्नोत्तर। संस्कृत के जो प्रश्नोत्तर है ना, क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए होते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि वाराणसी केन स्थिता, या फिर वीर केन पूजते, तो आप उत्तर देते हो कि वीर वीरेण पूजते, या वाराणसी नगरी कुत्र स्थित, वाराणसी नगरी, ठीक है, मतलब कहाँ पे स्थित है। तो ऐसा ये पूछता है क्वेश्चन, तो हमको क्या करना होता है? आंसर देना होता है। तो वो कौन से तैयार करें? तो हम जो है ना प्रीवियस ईयर में, जैसे 2025 के अंदर जो पूछा गया, ये 24 में आया, या 23 में आया, जो 22 में, जो लगातार कम से कम मेरे भाई 3 साल रिपीटेड है ना, क्वेश्चन बैंक के अंदर जो रिपीटेड होगा, खाली आप उसको तैयार करना। इसको तैयार करने के लिए आप मेरे भाई 2 दिन का समय लेना। इसके बाद में आप आना रसचंद अलंकार, इसको आप एक दिन के अंदर निपटाना, ठीक है। फिर उपसर्ग समास तत्सम तद्भव, ये सबको आपको एक दिन के अंदर पढ़ लेना। कहाँ से? क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना है।
फिर वाच्य पद परिचय 1 दिन के अंदर खत्म करना, वो भी 40 मिनट इन सबको पढ़ना है। हिंदी रेगुलर आपको 40 मिनट पढ़ना हर दिन जो है। मान लीजिए पहले दिन आपने 40 मिनट के अंदर ये रसचंद्र अलंकार खत्म कर दिया, ये खत्म हो गया। फिर 40 मिनट के अंदर आप उपसर्ग समास दर्शन तत्व ये खत्म कर दो। फिर वाच्य पद परिचय 40 मिनट के अंदर खत्म कर दो। तो ऐसे आपको पढ़ना है। फिर वाक्य का स्वरूप हो गया, पर्यायवाची होगा, आपको 1 दिन के अंदर खत्म करना है। फिर संस्कृत व्याकरण वाले पार्ट आएंगे जहाँ से आपको 1 दिन के अंदर खत्म करना है। फिर खंडकाव्य, आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता होगा आप अपने टीचर से पूछ लेना, उसके हिसाब से या फिर क्वेश्चन बैंक के अंदर खुद ही मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप अपना खंडकाव्य तैयार करना, 1 दिन के अंदर आप क्या करना, तैयार कर लेना। फिर पत्र लेखन आपको मेरे भाई 3 दिन के अंदर तैयार करना। मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर 5 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बताऊंगा, उन 5 को तैयार करने के लिए आपको मेरे भाई 3 दिन का समय देना है। उसके बाद हम निबंध पे आएंगे। निबंध में मैं आपको 5 से 6 बताऊंगा, जिसको आप अगर 1 दिन के अंदर 2 निबंध भी तैयार करते हो तो आपके 3 दिन के अंदर 6 निबंध तैयार हो जाएंगे, तो बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। तो अगर एक बार हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, देखें कितने दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो रहा है, तो मैं पीछे से चल रहा हूँ, गिनता हुआ कि देखते कितने दिन में खत्म हो रहा है। तो 3 3 6, 1 7, 1 8, 1 9, 10 11 12 और 2 13, 13 दिन हमारे यहाँ पे लग गए। 13 के बाद हमारा यहाँ पे आ गया 13 4 17, 17 4 17 5 कितना होगा 22, 22 दिन हो गया। 22 और 9 कितना हो गया 31, 31 और 2 कितना हो गया 33 और 10 43 और 43 और 6 कितना हो गया 49। तो टोटल मेरे भाई कुल मिला के आपका मैंने 49 दिन के अंदर ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रखी है। मान लेते बाय चांस आपको 1 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए 50 दिन, तब भी आपका हिंदी पूरा खत्म हो जाएगा। अगर इस रणनीति से आप हिंदी की तैयारी करोगे तो बेशक हिंदी आपकी तैयारी हिंदी के अंदर बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी।